वज़ीर-ए-आज़म की जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक बताया कि उन्हें अभी फील्ड मार्शल ने बताया कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मौक़े हक़ की कामयाबी का 1 बरस मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिरादर हमसाया मुल्क ईरान में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान अपनी सलाहियतें बरूए कार ला रहा है। हमने 1979 के बाद ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। मौक़े हक़ के हवाले से उन्होंने कहा कि जब हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे, दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। दुश्मन जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। तकरीब में सदर जरदारी, फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, दुश्मन जान ले। पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और दूर रस होंगे। फील्ड मार्शल का भारत को वाज़ेह पैगाम। GHQ पिंडी में तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मौक़े हक़ सिर्फ 2 मुल्कों की जंग नहीं थी, ये 2 नज़रियात का फैसला कुन मौक़ा था जिसमें हक़ फतहयाब और बातिल हज़ीमत से दो चार हुआ। हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। इसका ये ख्वाब इसके कद-काठ और सलाहियत से कहीं ज़्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। ईरान का अमरीकी तजवीज़ पर अपना जवाब पाकिस्तान के हवाले। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी और खित्ते में कशीदगी के खात्मे से मुताल्लिक़ अमरीका की तजवीज़ पर अपना बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तानी सालिसों के हवाले कर दिया है। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत मुज़ाकरात के मौजूदा मरहले में खित्ते में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दाखिली मुशावरत और हतमी जायज़े के बाद तेहरान अपने मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात से अमरीका को आगाह करेगा। रूस ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पुतिन ने कहा, रूस 2015 में भी ईरान से अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका है। सदर पुतिन ने इंकशाफ किया कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल किया जाए। यूरेनियम सिर्फ अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल करने के मुतालबे पर ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया। पुतिन ने कहा, मॉस्को, वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर ने यूक्रेन तनाज़ा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोले, अमन मुआहदा तय पाने पर यूक्रेनी सदर से तीसरे मुल्क में मुलाकात हो सकती है। ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी अड्डे भी महफूज नहीं रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारह दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी अफवाज न सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों बल्कि खित्ते में मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है। अपनी तेल बरदार जहाज़ रानी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकॉफ की मियामी में कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग खात्मे के लिए डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए की गई। वज़ीर-ए-आज़म का रवा माह चीन के दौरे का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली क्विंग से मुलाकातें तय। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात तवज्जो से सुनी जा रही है। मौक़े हक़ के बाद 1 साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान उभर कर सामने आए। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मुश्किल वक्त में ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान लियारी नदी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मुल्ज़िमान फरार हो गए। हलाक और जख्मी मुल्ज़िमान से 2 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद।
ढाका टेस्ट का तीसरा रोज अजान ओवैस करियर के पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 14वें बैटर बन गए। 153 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से सेंचुरी मुकम्मल की और 103 रन्स पर आउट हुए। पाकिस्तान के अब्दुल्ला फजल ने भी करियर के पहले ही टेस्ट में 50 स्कोर की, 60 रन्स बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 45, शान मसूद 9 और सऊद शकील बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 269 रन स्कोर किए। तीसरे एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे विमेन टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान विमेन ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। पाकिस्तान विमेन टीम ने 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल किया। और माँ, मोहब्बत, दुआ, कुर्बानी और बेलौस चाहत का दूसरा नाम, ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये मकाम सब माँ की उन दुआओं का नतीजा हैं जो वो हर घड़ी अपनी औलाद के लिए मांगती है। वो अजीम हस्ती जो खुद तकलीफ़ में रहकर भी अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहती है। वो चिराग जो खुद जलकर अपनी औलाद की ज़िंदगी रोशन करता है। वो ठंडी छाँव जो हर दुख और मुसीबत में सुकून देती है। दुनिया भर में आज अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है।